आज के समय में पैसा सभी की जरूरत है और लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इन्हीं में से एक तरीका है शेयर मार्केट। आज के समय में ज्यादातर लोग शेयर मार्केट से अनजान हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़े हुए और कई बेसिक सवालों को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत सी कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। और अगर इसे आसान भाषा में समझें तो शेयर मार्केट किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने या बेचने की जगह होती है। और मार्केट के अनुसार कई चीजों में फेरबदल या उतार चढ़ाव के चलते शेयर्स के प्राइस भी घटते और बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते यहाँ कुछ लोग या तो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं या तो कुछ अपना सारा पैसा कमा देते हैं। और किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है कि शेयर धारक का उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना, जिसके कारण उस कंपनी की ग्रोथ और उसका मुनाफा शेयर धारक का मुनाफा होता है और कंपनी का नुकसान शेयर धारक का नुकसान होता है। शेयर धारक हमेशा कंपनी के मुनाफे और नुकसान पर अपनी नजर बनाए रखता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके और नुकसान कम से कम हो। किसी भी कंपनी में आप जितना भी पैसा लगाएंगे या उसका जितना भी शेयर खरीदेंगे, आप उसी के हिसाब से कंपनी में कुछ प्रतिशत के मालिक होते जाएंगे। सबसे पहले कोई भी कंपनी अपने शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लाती है और अपने शेयर्स को खुद के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती है। एक बार आईपीओ का प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद कंपनी के शेयर्स शेयर मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी है, जो शेयर मार्केट से जुड़े हर पहलू पर नजर रखी रहती है। वैसे तो आईपीओ लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी खुद तय करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यदि शेयर्स खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों की संख्या से ज्यादा होगी तो शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, और अगर इसका उल्टा होता है यानी अगर बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज्यादा हो तो शेयर्स के प्राइस घटेंगे। इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज, कंपनी की बैलेंस शीट और कई अन्य कारण से भी शेयर्स के प्राइस में बदलाव देखा जा सकता है। अगर बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है और सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनियों के कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बीएसई में रजिस्टर्ड ज्यादातर कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और यदि सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब है कि बीएसई की अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है और इसका निर्धारण एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो एनएससी में लिस्टेड कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसमें लिस्टेड कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में मिलाकर इनमें कुल 4000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आखिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप किसी भी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप एक ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, दूसरा आपके निवेश के हिसाब से ही वो आपको अच्छी कंपनी सजेस्ट करेगा जिसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वह कुछ चार्ज भी कर सकता है। डीमैट अकाउंट में ही आपके द्वारा निवेश किया गया पैसा डिजिटल फॉर्म में रहेगा और इसी में आपके द्वारा अर्जित किया गया मुनाफा या घाटा प्रदर्शित होगा। बाद में
आप अपने पैसे को डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। सबसे पहला, आप शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से सीखें, इसके बेसिक्स को जानें और फिर आगे बढ़ें। दूसरा, आप अपना रिसर्च खुद से करें। जिस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से जानें और शेयर की कीमतों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही बेनिफिशियल होता है। अपने इमोशन को कंट्रोल करें, क्योंकि यह आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। आपको अपने पैसे अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। अगला है, आप हमेशा ही अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिन कंपनीज को आप समझते हो या जिनका प्रोडक्ट आप यूज करते हो।